नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। टीआरई 2 में भी पेपर लीक हुआ था। आज दैनिक भास्कर में ये रिपोर्ट दिया गया है और ईओयू ने कोर्ट में बताया है कि टीआरई 3 15 मार्च वाला परीक्षा ही नहीं, टीआरई 2 में भी परीक्षा माफियाओं ने क्वेश्चन को आउट करा लिया था। और सबसे बड़ी बात, 3 कोचिंग संचालकों का नाम जो है वो हमेशा पेपर में आ रहा है कि 3 कोचिंग संचालक जो है इसमें शामिल है और टीआरई 2 में भी वो शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये 3 कोचिंग वालों का नाम अभी तक क्यों नहीं बाहर आया। क्या ईओयू को ये पता है कि 3 कोचिंग वाले हैं? नाम नहीं पता है तो उन्हें नाम पता करना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। अगर नाम पता है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनका नाम उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बड़े कोचिंग संचालक होंगे। आपको बता दें कि कोई भी परीक्षा माफिया सबसे पहले उस जगह को अपना निशाना बनाता है जहां पर बड़ी संख्या में कैंडिडेट हो, क्योंकि वो बोर्ड लगाकर सेटिंग तो नहीं करा सकते हैं कि आइए सेटिंग कराइए। उसके लिए वैसे जगह की तलाश की जाती है जहां पर बड़ी संख्या में उस परीक्षा के कैंडिडेट आते जाते हो या पढ़ते हो, और कोचिंग सेंटर जो है इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। और मैं दावे के साथ, मैंने पहले वीडियो में भी कहा, अभी फिर कह रहा हूं, ये बड़े कोचिंग संस्थान होंगे जहां पर 2000, 3000, 5000 कैंडिडेट जुड़े होंगे इन कोचिंग संस्थानों से। और यहीं पर जो परीक्षा माफिया के गुर्गे हैं वो आते होंगे और शिक्षकों के साथ हो सकता है कि मिलके या फिर बिना शिक्षकों को बताए हुए, लेकिन जांच में यह कहा गया है कि क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व किया गया है, छात्रों को मुहैया कराया गया है। तो उनके गुर्गे जो है वो आकर छात्रों को प्रलोभन देते हैं, कोचिंग संचालक इसमें मदद करते हैं और बड़ी संख्या में पेपर लीक होकर उससे पैसा का उगाही किया जाता है। अब आप सोचिए, टीआरई 3 में जो हजारीबाग में 266 कैंडिडेट पकड़े गए थे, उनसे पूछताछ तो जरूर हुई होगी और उसी पूछताछ में वो स्वीकार किए होंगे कि हम ये 3 कोचिंग के हैं। तो आखिर नाम बताने में इतना डर क्यों लग रहा है? ईओयू को क्या डर है? क्या इन कोचिंग संचालकों को कोई बड़ा संरक्षण मिला हुआ है जिसके कारण ये इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? कार्रवाई तो छोड़िए, नाम भी नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन समाचार पत्रों में तो नाम हमेशा आ रहा है और ये छात्र हित में, बिहार हित में आवश्यक है कि इन पर कार्रवाई हो और कार्रवाई से पहले इनका नाम उजागर हो कम से कम। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बड़े बड़े गुरु घंटाल हैं, ये कोई छोटे मोटे ये कोचिंग वाले नहीं हो सकते हैं जिनके पास 10, 20, 50 लड़के पढ़ते हो। ये बड़े कोचिंग वाले ही होंगे जिनसे परीक्षा माफिया संपर्क में रहते होंगे, वहां पर उठना बैठना उनका होगा और वहीं से जो है कैंडिडेट्स को ये अपने जाल में फंसाते हैं। तो नाम आवश्यक है जारी होना, कार्रवाई होना आवश्यक है। लाखों युवाओं का भविष्य ये चौपट कर रहे हैं पैसे के लिए, परीक्षा को दूषित कर रहे हैं, बीपीएससी को बदनाम कर रहे हैं। सारे कनेक्शन खंगाले जाने चाहिए भाई। 2-2 परीक्षा और मुख्यमंत्री जी का देखिए आप, टीआरई जो है काफी महत्वाकांक्षी भर्ती योजना है। इसको लेकर वो नियुक्ति पत्र टीआरई 1, टीआरई 2 में दे चुके हैं। सारा जो 1 साल से देखा जाए तो शिक्षक भर्ती जो है काफी ज्यादा फोकस रहा है। और ऐसे में ये जो गुरु घंटाल लोग हैं, जो कोचिंग माफिया हैं, कौन है आखिर ये लोग? नाम इनका बाहर होना चाहिए। और कितने छात्र जो हैं अभी इनको अपना गुरु मार्गदर्शक मानते होंगे, लेकिन उनकी असलियत सामने आनी चाहिए कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। ये पढ़ाई के और कोचिंग के आड़ में क्या कर रहे हैं? योग्य छात्रों के भविष्य का सौदा कर रहे हैं।
नाम आना जरूरी है। और मैं गुजारिश करता हूं ईओयू से कि अगर नाम आपको पता है तो कार्रवाई करें, नहीं पता है तो आप उनका नाम पता करें और पकड़ के सामने लाएं, दुनिया को बताएं कि ये जो है गुरु के नाम पर गुरु घंटाल हैं, छात्रों के भविष्य का बंटाधार करते हैं, भविष्य को बेचने का काम करते हैं। कौन है वो 3 कोचिंग संचालक? नाम उसका जारी किया जाए, कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये लाखों लाख युवाओं के भविष्य को चौपट करवा रहे हैं। गुरु जैसे आदर्श वाक्य की आड़ में ये क्या क्या खेल कर रहे हैं। इनका नाम बाहर आना, इनकी काली करतूतों पर कार्रवाई होना काफी जरूरी है। और हमेशा ये आता है, 67वीं पेपर लीक हुआ उस समय भी कोचिंग संचालकों पर जो है वो उंगली उठी थी। हर एक परीक्षा में कोचिंग संचालकों पर उंगली उठती है। आप देख ले 21,391 सिपाही भर्ती हुआ, उसमें भी कई कोचिंग शिक्षक पकड़ाए थे दूसरे जिले के। फिर से बता दें आपको, हम नीट में भी गिरफ्तारी हुई है जिसमें कोचिंग संचालकों की भूमिका रही है। और बिना कोचिंग संचालक, बिना बड़े कोचिंग को पकड़े हुए किसी भी सेटर का काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो पेपर लीक कराते हैं तो वो जितना ज्यादा लड़कों को मिलेगा उतना ही उनको फायदा होगा। और ऐसे में वो कोचिंग संस्थान में अपना डेरा जमाए रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, जरूरी है उनके लिए, क्योंकि वहीं पर जो है लड़के मिलते हैं उन्हें। तो ऐसे में ये दायित्व है सरकार का, पुलिस का, कि लाखों लाख युवाओं के भविष्य के साथ जो खेल रहे हैं और अपने आप को कोचिंग संचालक बताते हैं, उनके नाम उजागर हो, उन पर कार्रवाई हो। नहीं अगर कार्रवाई होगा तो इसकी जद में बहुत सारे कोचिंग आते जाएंगे, फिर पेपर लीक होते रहेगा। अब समझिए आप कि पेपर लीक आखिर क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा है और उस पैसे के कारण ये हर एक रिस्क उठाने को तैयार रहते हैं। इन्हें पता है कि अगर पकड़े भी जाएंगे 2-3 महीना जेल में रहेंगे, निकल जाएंगे, लेकिन उस दौरान ये करोड़ों रुपए कमा लिए रहते हैं। तो ये नेक्सस तोड़ना जरूरी है और कार्रवाई भी जरूरी है। जो कोचिंग संचालकों का नाम आ रहा है उन पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, ताकि आगे भी कोई चाहे, अगर कोई दूसरा कोचिंग संचालक ऐसा काम करने का, तो उनका हिम्मत जो है वो ना करे। तो गुजारिश है ईओयू से कि आप, अगर आपको पता है 3 कोचिंग संचालक कौन है, नाम बताएं, उन पर कार्रवाई करें, गिरफ्तारी करें उनकी। अगर नहीं पता है तो आपका दायित्व है कि नाम आ रहा है और आप नाम नहीं पता कर पा रहे हैं, ये आपके जांच पर प्रश्न उठाता है। तो आप सुनिश्चित करें इनके गिरफ्तारी को, ताकि इनका असली चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आ पाए। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।